आना था ना। चलो अब देखो, आइडेंटिटी ऑपरेटर में इज नॉट होता है, ठीक है। तो वन इज वन, वन वन के बराबर है, यही तो लिखा है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये यही कहता है चलाने पे इज, कि भाई डबल इक्वल टू का यूज कर ले, क्योंकि ये हटने वाला है, ये सिंटेक्स वार्निंग है, ठीक है। अच्छा इसको चलाओ, देखो ये ट्रू दे रहा है ना, ये भी आंसर दे रहा था ट्रू, ऐसा नहीं आंसर नहीं दे रहा, अगर एरर होता तो आंसर ही नहीं देता, लेकिन आंसर दे रहा है, मतलब ये वार्निंग है। अगर कभी आपको ऐसा मिले जहाँ पे आपका आंसर आ गया है लेकिन फिर भी ऐसा कुछ रेडिश कलर में आया है, तो वो वार्निंग होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वार्निंग, कि आप अगली बार से याद रखना, ये हटने वाले जब होते हैं तब वार्निंग आता है, ठीक है। ये 3 साल से हट रहा है, अभी तक नहीं हट पाया, है ना। उसी तरह से एसके लर्न के अंदर कुछ है जो हटने वाला है, वो भी नहीं हट पा रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, तो इज वन, ये एरर तुम्हें दिखता तो मुझसे पूछते, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये वार्निंग क्यों आ रही है, ठीक है। बाकी आंसर हमारा आ रहा है। इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से। उसी तरीके से वन इज नॉट इक्वल टू टू, ये बात सच है, सच है ना। वन दो के बराबर नहीं होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, लेकिन हम इसी चीज को अगर ऐसे लिखें, वन इज नॉट टू, तो ये फिर से यही वाला बोलेगा भाई इसको यूज कर लेना, वार्निंग देते हुए ट्रू बताएगा, लेकिन कह रहा है क्या, छोटा करो स्क्रीन देखो, नॉट इक्वल टू यूज कर लेना, ऐसी कह, तो मैं क्या करूं। अरे भैया मैं क्या करूं बताओ। सो गाइज, दिस इज कॉल्ड, सॉरी माय बैड, ट्रू, क्या आंसर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वार्निंग के साथ, देखो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, वार्निंग लिखा हुआ है ना। ये वार्निंग्स हैं कि भाई आप इसको इस्तेमाल मत करो, इसकी जगह पे अगर आप ऐसे ही कुछ करना चाहते हो तो इसको इस्तेमाल करो, ठीक है। क्योंकि ये हटने वाले हैं, जब हटने वाले होते हैं तब ऐसी वार्निंग्स जनरेट होना स्टार्ट होती हैं। देखो कुछ कुछ तरीके हैं हटने के, कोई चीज अगर हटने वाली होगी तो कुछ ऐसे करके आता है वो सब। मान लो मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहा था, तो उसमें था क्या था, स्टेटलेस, स्टेटलेस एक विजिट होता है, ठीक है। ये हटने वाला था तो ऐसे काट दिया गया था ये काम कर रहा था लेकिन ऐसा लिख के काट दिया गया, ठीक है। तो फ्लटर के अंदर है, ये डार्ट लैंग्वेज से बनाया जाता है इसको, ठीक है। तो ये नहीं हटा था, इसके अलावा कुछ और था, कंटेनर करके था, बहुत सारी चीजें थी। तो उसको जब हटाया जाता था ऐसे ही एक बार काट दिया जाता, ये हटने वाला है, जितना जल्दी हो अपने कोड को सुधार लो, नहीं तो जिस दिन नया अपडेट आया ना लैंग्वेज का, उस दिन ये रहेगा नहीं, और नहीं रहेगा तो आपका कोड पे एरर देगा जहाँ चलाओगे। समझ में आ रहा है। चल अब आगे हमारे ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। एक ऑपरेटर बिटवाइज बचा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ इसको नहीं बताऊं, ठीक है। बट वी हैव सम टाइम, हम इसकी बात कर लेते हैं, ले ये सर। हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, बिटवाइज क्या होता है। थैंक यू। बिटवाइज का मतलब होता है बिट के अंदर ऑपरेशंस करना। क्या मतलब है इसका, विल सी, समझो इसको। ये तुम जानते हो 10 है, मशीन नहीं जानता। मशीन क्या जानता है, इसको इस फॉर्म, ठीक है। ये है 11, ये तुम जानते हो कि 11, मशीन क्या जानता है, ये जानता है 11, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसमें भी तो सर लॉजिकल ऑपरेटर की तरह एंड और नॉट होगा, बिट ऑपरेशन में, हमने बोला हाँ है। इसमें भी लॉजिकल ऑपरेटर की तरह, जैसे हमारा क्या था, एंड था, और था, नॉट था, ठीक है।
ये था। इनमें भी होता है, मतलब बिट को भी बिट से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंड और नॉट की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसा समझो। ये है 10 और ये है 11, ठीक है। 10 को हम क्या लिख रहे हैं, 1010, 11 को 1011, ठीक है। तो सर अगर 10 एंड 11 दोनों दे दिया जाए और बोला जाए कि इन दोनों के बाद जो प्रॉपर आउटपुट आएगा क्या आएगा, बिट वैल्यू में ऑपरेशन हो रहा है ना, देखो ये बिट है ना, सारी की सारी बिट में ऑपरेशन हो रहे हैं। तो 1 एंड 1 कुछ ना कुछ तो होगा। तो 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो ट्रूथ टेबल आ गया ना। अब मुझे जरा समझाओ, फॉल्स फॉल्स क्या होता है, एंड से कनेक्टेड है तो, सॉरी ट्रू ट्रू क्या होता है, एंड से कनेक्टेड है तो। ट्रू होता है तो ट्रू को बिट में कैसे लिखेंगे, ठीक है। 0 0 यानी कि फॉल्स फॉल्स क्या होता है, तो फॉल्स को क्या लिखोगे, फिर से ट्रू ट्रू को क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, ट्रू लिखोगे। 0 यानी कि फॉल्स ट्रू को क्या लिखोगे, 0 यानी कि फॉल्स। ये किसके जैसा दिख रहा है 10 की तरह दिख रहा है ना, तो इन दोनों का आंसर 10 होगा। किसका, 10। अब देखो यहाँ पे एंड ऐसे नहीं दिखाया जाता है पाइथन में, एंड के लिए यहाँ पे एम्परसेंट का यूज किया गया है, तभी तो बिट वाइज से अलग दिखेगा ना, सॉरी लॉजिकल से अलग दिखेगा ना बिट वाइज, इसीलिए यहाँ पे एम्परसेंट यूज किया गया है। मतलब जो तुम लॉजिकल ऑपरेटर में एंड यूज कर रहे हो ना, बिट में क्या यूज करोगे, एम्परसेंट। और जो तुम और यूज कर रहे हो उसकी जगह पे पाइप यूज करोगे। अब ये पाइप कहाँ है, एंटर बटन के जस्ट ऊपर बैकस्लैश है, और उसके ही ऊपर उसी बटन पे जहां पे बैकस्लैश है उसी के ऊपर देखो पाइप है, देख रहा है पाइप, हाँ। तो पाइप क्या बताता है, और के बारे में बताता है। तो ट्रू और का क्या था कि जब ट्रू दो से या दो से ज्यादा कंडीशन है, उसमें से एक भी कंडीशन ट्रू है तो सारी कंडीशन ट्रू मानी जाएंगी। तो अभी तो दोनों कंडीशन ट्रू है ना, तो अगर मैं यहाँ पे एक और स्लॉट बना दूं और बोल दूं 10 पाइप 11 यानी कि और 11, तो 1 1 क्या है, क्या रिटर्न कर देगा यहाँ पे, 1 1 1, सॉरी 0 0 0 1 1 1 और 0 1, तो ये किसके बराबर होगा, 11 के। तो 10 पाइप 11 क्या देगा मुझे आंसर, 11 देगा, जी सर 11 देगा आंसर, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे, बिटवाइज पे देखो, 10 जो है उसको एम्परसेंट लिख के, यानी कि एंड बिट ऑपरेशन करने जा रहे हैं हम, 11 से कंपेयर करोगे तो ये क्या आंसर देगा, एक नंबर देगा जो हम पढ़ सके, लेकिन इंटरनली जितने ऑपरेशन हुए वो किस फॉर्म में होंगे, बिट की फॉर्म में होंगे, क्योंकि एंड को हम क्या कहते हैं, एम्परसेंट। 10 एम्परसेंट 11, ठीक है। तो ये जब हमने 10 और 11 के बीच में एम्परसेंट लगाया तो हमें क्या मिलेगा, 1010। तो ये हमें तो रीडेबल नहीं है ना, तो हमें तो रीडेबल फॉर्म में दिया जाएगा, और वो किसके बराबर दिख रहा है, तो आंसर क्या आएगा, 10। इसको रन करो, 10 आ रहा है। उसी तरीके से 10 पाई 11 क्या आंसर आएगा इसका, 11, ठीक है। अब इसमें भी पॉइंट की शिफ्टिंग होती है, जिसको इसको कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट और इसको कहते हैं राइट शिफ्ट। ये सिग्नेचर उल्टे हैं, इसको याद रखना। तुम्हें ये लग रहा है कि सर ये तो राइट शिफ्ट होना चाहिए था ऊपर वाला, लेकिन मैं लेफ्ट शिफ्ट कह रहा हूं, तो लेफ्ट शिफ्ट ही है किताबों में, ठीक है। ये पॉइंट की वैल्यू को मूव करा के बताया जाता है, जैसे यहां पे आओ, मान लो दिस इज 1010, इसको क्या कहते हैं हम लोग, 10 कहते हैं। अगर इसके बाद कुछ भी नहीं तो यहाँ पे एक पॉइंट तो हम डाल सकते हैं ना, और उसके बाद जितने मर्जी उतने जीरो को डाल दे, कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे, इससे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ओके। देखो मैं इसको पढ़ाने के बाद वही वाला स्टेटमेंट दूंगा जो फ्रोजन सेट में दिया था। मैं पढ़ा तो रहा हूँ, पैनिक मत करना, ठीक है।
तब तुम्हें पता चल गया तो इसको फॉर ग्रांटेड मत लेना, क्योंकि जब तुम डेवलपमेंट में जाओगे तो वहां पे तुम्हें बिट बिट ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर तुम्हें बिट ऑपरेशंस नहीं आते हैं तो दिक्कत है। ठीक है, तो 1010 के आगे पॉइंट लगा के कुछ जीरो डाल देते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, अभी भी ये क्या है, 10 है। लेकिन इस पॉइंट को मैं यहां से लेके 2 स्टेप आगे यहां पे शिफ्ट कर दूं तो ये एक बड़ी वैल्यू निकल के आएगी, आएगी ना। तो अब इसको पता तो करना होगा ना कि ये क्या है। तो इसको शिफ्ट करने के लिए हमें इसको ऐसे लिखना पड़ता है, 10 लेफ्ट शिफ्ट 2। तो 10 को किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, बाइनरी में। ठीक है, और इस 2 की मदद से 2 जीरो और लगा दिए जाते हैं और पॉइंट लगा दिया जाता है, और इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो आई गेस 40 होता है वो दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो चलो करके दिखाते हैं इसको। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट मुझे भी कंफ्यूज कर देते हो तुम लोग। इसको कहते हैं राइट शिफ्ट, शिफ्ट है ये, FT। राइट, तो मैं इसको रॉ में कन्वर्ट कर देता हूं। अब देखो 10 के ऊपर हमने राइट शिफ्ट 2 किया तो देखो 40 आ रहा है ना। और वहीं अगर मैं 10 के ऊपर लेफ्ट शिफ्ट कर दूं, मतलब अब पॉइंट को 1010 होता है ना, तो यहाँ पे जो पॉइंट था उसको 2 स्टेप आगे लेके आया तो छोटी वैल्यू होगी ना कुछ, 2, इसको 2 कहते हैं। तो माय बैड, तो इसको हम 2 कहेंगे क्योंकि हमने 2 पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट करे हैं। ठीक है, ओके, तो इसको हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, कुछ और ऑपरेशंस है उसके डेप्थ में घुसने की कोशिश मत करना, समझ में नहीं आएगा। मैं समझाने के लिए बस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो कंप्यूटर वर्ल्ड में माइनस नहीं होता, क्या नहीं होता, माइनस नहीं होता, और प्लस भी कुछ नहीं होता। मतलब बोला जाए तो कुछ नहीं होता, ऐसा सिंबल्स नहीं होता। तो हर वैल्यू को बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव वैल्यू मानी जाती है। अब ये जो 10 है इसका बिट ऑपरेशन क्या है, बिट वैल्यू 1010। लेकिन अगर -10 स्टोर करना हो तो तुम्हें माइनस बोलोगे कि सर यहां लगा दो माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता कंप्यूटर वर्ल्ड में। यहाँ पे 1s 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल के इसका फॉर्मेशन बदला जाता है। ठीक है, तो उसमें मत जाओ, बस ये देख लो कि क्या आंसर होगा। मतलब कोई ना कोई रूप में तो बदलेगा ना इसको। अगर -10 को स्टोर करना है पीसी में तो वो -10 11 की तरह दिखता है। देखो ये हमारा 10 है, ठीक है। नॉट को यहाँ पे नेगेशन इस तरह से दिखाया जाता है, जो तुम्हारा स्केप बटन है ना उसके जस्ट नीचे एक टिल्ड सिंबल है, देखो ऐसा सिंबल, ऐसा ऐसा होगा कुछ, उसको बस आगे लगा देना है। और ये 11 दे रहा है, कह रहा है कि हम इस फॉर्म में वैल्यू को स्टोर करके बैठे हैं 11 में। ठीक है, 10 को किस फॉर्म में स्टोर करके बैठे हैं, 11 की फॉर्म में। ठीक है, पीसी में 1s 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल के, असेंबली में होते तो मैं बिल्कुल बताता। ठीक है, लेकिन बताने का फायदा नहीं है, समझ में नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका तुम्हारी जिंदगी में कोई यूज नहीं है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, हमारे सारे ऑपरेटर हो गए हैं। आप गूगल पे जैसा फिल्म सर्च करते हो ना, उसी तरह से थोड़ा ऑपरेटर के ऊपर क्वेश्चन सर्च करना, मिल जाए। बाकी मेरे पास जो क्वेश्चन है वो मैं फंक्शन पढ़ा लूंगा तभी दूंगा, क्योंकि उसमें जितने आंसर्स बताएगा वो फंक्शन से बताएगा, और आप लोग आंसर पूरा करने लग जाते हैं देख के, अच्छा इसका ये आंसर था, मैं भी ऐसे ही कोड कर लेता हूँ, रट लेते हो। अगली बार क्वेश्चन देता हूँ तो फिर कर नहीं पाते हो, और फिर नहीं होता तो मेरे पास आ जाते हो, और मैं पढ़ाया तो होता नहीं हूँ फंक्शन तक, तो मैं कैसे बताऊंगा। तुम बोलते नहीं यही वाला आंसर चाहिए मुझे, और मैं मजबूर हो जाता हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं तो कहाँ से वाला आंसर दूंगा। चलो आज के लिए इतना रखते हैं गाइस, होप सो सबको समझ में आया हो। ऑनलाइन किसी को कुछ पूछना है, अनिमेश, अनिमेश हेलो। तुम कल कहाँ थे, कल तुम कहाँ थे।
तुम्हारे डैड ढूंढ रहे थे तुम्हें, तुम्हारे डैड ढूंढ रहे थे ना तुम्हें। अच्छा, एक ही अनिमेश है हमारे पास। हेलो सर। 5-6 घंटे कल कहाँ थे तुम? कल 5-6 घंटे कहाँ थे तुम घर से बाहर? नहीं घर पे थे ना, तुम्हारे डैड से बात हुई है। हेलो सर। हाँ सर कह बोलो। रहे थे कि बाइनरी नंबर में अगर किसी नंबर को कन्वर्ट करना हो तो कैसे होगा? बाइनरी बाइनरी में नंबर में। किसी वैल्यू को कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे बिन नाम का एक फंक्शन होता है बिल्ट इन के अंदर, उसके अंदर अपनी बाइनरी वैल्यू लिख दो, जितनी बड़ी वैल्यू लिखोगे उसका बाइनरी कन्वर्जन आ जाएगा। ठीक है, अब रिकन्वर्ट का ठीक मत पूछना, उसका नहीं पता है। चलो, बाय गाइज।